स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी सई के साथ, जो बरखा को ये बताती हुई नजर आएगी कि विराट किसी और से प्यार करता है, उससे नहीं। विराट दूसरी तरफ सई को बुरी तरीके से मिस कर रहा होगा और उसने जो गिफ्ट दिया था छोटा सा प्लांट, उसे पकड़ कर वो रो रहा होगा। तभी पीछे से कमरे में पत्रलेखा आएगी और उसके कंधे पर हाथ रखेगी और कहेगी कि विराट आर यू ओके। विराट यहाँ पर अपने और सई के खूबसूरत मोमेंट सारे रिकॉल कर ही रहा होगा और सोचेगा कि उसने कैसे सई को घर से बाहर निकाला था। पत्रलेखा यहाँ पर विराट को क्लोज करने की कोशिश करेगी और उससे पूछेगी कि तुम ठीक तो हो। विराट अपने फ्लैशबैक से वापस आएगा, पाखी से कहेगा कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो। पाखी यहाँ पर उसकी केयर दिखाएगी और विराट को कंसर्न दिखाते हुए कहेगी कि विराट, मैं तुमको बस अपना प्रॉमिस याद दिलाने आई हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी और मेरी इम्पोर्टेंस अपने दिल में किसी और को नहीं दोगे। जो मेरी जगह है वो मेरी ही रहेगी। अगर तुम भूल गए हो तो मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। विराट यहाँ पर कहेगा पाखी से कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार मुझे ऐसी बातें याद दिलाओगी और इससे मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगा। पत्रलेखा, तुम भूलो मत, तुम मेरे भाई की बहन हो, सम्राट की बीवी हो, इसीलिए तुम मुझसे इस तरीके की बातें मत किया करो और मुझे भरोसा है कि सम्राट ज़रूर लौटेगा। तभी पाखी कहेगी कि विराट, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हम दोनों का एक पास था जिसमें हम दोनों का एक अच्छा खासा रिश्ता था। विराट यहाँ पर कहता है पत्रलेखा से कि मैं तुमसे कहता हूँ कि भला तुम वो सारी चीज़ें भूल क्यों नहीं जाती। वैसे भी जब दो लोग मिलते हैं तो कुछ खूबसूरत यादें क्रिएट करते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि अब आप हैं किसके साथ और ज़िंदगी आपको किसके साथ बितानी है। विराट यहाँ पर इतना इमोशनल हो जाता है कि वो पत्रलेखा से सवाल पूछता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच जो भी चीज़ थी वो अब ख़त्म हो चुकी है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमने दो अलग अलग लोगों से शादी की है, अब हमें वो रिश्ता निभाना चाहिए? विराट कहता है पाखी से कि जो कुछ पहले हो चुका है वो तुम भूल जाओ। यहाँ पर पाखी विराट की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और कहेगी कि क्या तुम सही से प्यार करने लगे हो? विराट इतना इरिटेट हो जाएगा और वो कहेगा कि हाँ, मैं सही से प्यार करता हूँ। और वैसे भी एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है तो इसमें गलत क्या है? हमेशा हम दोनों को साथ रहना है तो इसमें गलत है ही क्या? मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन कभी मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हम एक लवर की तरह रहूँगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने ये वादा किया था कि मैं हर एक मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ और आगे भी रहूँगा। यहाँ पर पाखी विराट की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे बद्दुआएं देने लगती है। विराट कहता है पाखी से कि बस करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गुस्सा करोगी, तुम मुझे बद्दुआएं दोगी तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा? भूलो मत, मेरी ज़िंदगी में अब सही आ चुकी है और मुझे उसी पर फोकस करना है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ। पाखी यहाँ पर बुरी बुरी बातें विराट के लिए कहने लगती है कि उसने उसे धोखा दिया है वगैरह वगैरह। वो कहती है कि विराट, तुम जानते हो तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। जो तुमने मेरे साथ किया, आज सई ने तुम्हारे साथ वही किया है। तुम जितनी केयर सई की करते हो वो तुम्हारी उतनी केयर करती ही नहीं है। तुम्हें प्यार नहीं मिला क्योंकि तुमने मेरा प्यार छीन लिया और मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझसे अपनी खुशियाँ छीन रहे हो, सई भी तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही करेगी। विराट को वो इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आएगी और कहेगी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अब देखना, जो तुमने मेरे साथ बुरा किया है वो सब कुछ तुम्हारे साथ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। विराट पत्रलेखा की बात सुनकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उस पर चीख पड़ता है और कहता है कि पत्रलेखा, वो रहा दरवाज़ा और तुम मेरे कमरे से प्लीज़ चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ कहूँ और घर वालों को पता चले। पाके यहाँ पर फिर भी विराट को पोक करती रहती है और उसको गुस्सा दिलवाती रहती है। विराट जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फैमिली हमारी मिसअंडरस्टैंड करे हम दोनों को। और वो दरवाज़ा खोल देता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। पत्रलेखा यहाँ जा रही होती है तो विराट उससे कहता है कि हाँ, एक और बात, जब तक सई मेरे कमरे में कर नहीं आ जाती, तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के रिश्ते पर घर वाले या फिर कोई और सवाल उठाएं, क्योंकि अब
मेरी ज़िंदगी में मेरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ सई के लिए ही जगह है। पुत्रलेखा यहाँ पर अपना सा मुंह लेकर, अपना टूटा हुआ दिल लेकर रोते रोते चली जाती है और विराट से दरवाजे के पास पहुंचकर कहती है कि जो सई ने तुम्हारे साथ गढ़चिरौली में किया था, तुम्हें जलील करके अपने घर से बाहर निकाला था, तुमने भी मेरे साथ आज वही किया। विराट यहाँ पर उंगली दिखाता है पाखी को और कहता है कि जस्ट शट योर माउथ, और अब तुम एक वर्ड नहीं करोगी कुछ भी बकवास सई के खिलाफ। पाखी यहाँ पर विराट को ब्लेम करती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी जिस तरीके से बर्बाद की है और अब तुम सई को स्पेशल फील कराना चाहते हो, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। पाखी यहाँ पर विराट को बद्दुआ देती रहती है और अपने आप को इनोसेंट प्रूव करती रहती है। वो कहती है कि सई फिर भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कम से कम उसने अपना स्टैंड तो लिया, और तुम तो हमेशा से दूसरों के दिल से खेलते ही हो। तभी यहाँ पर विराट पाखी को याद दिलाएगा कि सई तुमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और तुम्हारे में और सई में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सई मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी का दुनिया की किसी औरत से कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। विराट के मुंह से सई की इतनी तारीफ सुनकर पत्रलेखा को बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है और कहेगा विराट कि वैसे भी किसी भी दो औरत को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए और मेरी सई से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर विराट उसे दरवाजे की तरफ हाथ दिखाता है और कहता है कि प्लीज़ अब तुम मेरे कमरे से जा सकती हो। पाखी यहाँ पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।